हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। आइए, आज हम पढ़ते हैं आईयूपीएसी नेमिंग में हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जो है उसके नेमिंग में अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। इससे पिछली जो क्लास थी उसमें आपने देखा होगा, हमने ये देखा था कि आईयूपीएसी नेमिंग अगर हम करते हैं तो जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, या हमें ये भी पता होना चाहिए अगर नेमिंग हम कर रहे हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन में, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है, ठीक है। उस लॉन्गेस्ट चेन में भी हमें ये देखना होता है कि उस चेन में सबसे पहली प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप उसमें आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कई बार अगर नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड देख लो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, वही पेरेंट कार्बन चेन हमें लेनी है। आपने अगर मान लो एक चेन ऐसी बनाई जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो तो ब्रांच में आ रहे हैं, तो वो मेन पेरेंट कार्बन चेन नहीं होगी। पेरेंट कार्बन चेन में आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लेना होगा। और आप कह दो अगर सर उस चेन में ना तो फंक्शन ग्रुप है ना ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप मेन पेरेंट कार्बन चेन उसको मानोगे जिसमें मैक्सिमम क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा हमने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको कि अपन ने ये भी देखा था कि अगर साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करना है तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, प्रीफिक्स यूज करना है साइक्लो। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स आर गिवन बाय प्रीफिक्स साइक्लो बिफोर देयर पेरेंट कार्बन चेन। मतलब जैसे अगर मान लो मैंने ये लिख दिया, अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को अपन बोलते हैं ब्यूट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो अपन क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन को लिखने से पहले हमें क्या बोलना पड़ेगा, साइक्लोब्यूटेन। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, साइक्लिक नेम में साइक्लिक जो कंपाउंड है उसकी नेमिंग में पेरेंट कार्बन चेन जो है कितने कार्बन की है उससे पहले हमें साइक्लो वर्ड यूज करना है। जैसे अगर ये है तो इसमें अगर आप देखते हो, मान लो 1 2 एंड 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं 3 कार्बन को, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, ये तो याद रखना ही है हमें। एक कार्बन बोलते हैं मैथ, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ, 3 को क्या बोलेंगे, प्रॉप। ओके, तो प्रॉप आ गया। कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वाले क्या होता है, एल्केन। क्या होता है, एल्केन। तो यहाँ पे हमें क्या एन लगाना है, तो क्या बोलेंगे हम, प्रोपेन। लेकिन ये तो पेरेंट कार्बन चेन हो गई, उससे पहले क्या यूज करना है, साइक्लोप्रोपेन। ओके, तो साइक्लिक कंपाउंड में हम जब भी नेमिंग करेंगे तो हमें पेरेंट कार्बन चेन जो है उससे पहले हमें साइक्लो वर्ड यूज करना है। ओके, इसके अलावा हमने बोला इफ टू सब्स्टिट्यूएंट आर एट सिमेट्रिकल पोजीशन, जैसे मान लो अगर मैं ये साइक्लिक कंपाउंड है, अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूं इसमें, तो नंबरिंग अगर मैं ऊपर से करता हूं, अगर मान लो अगर मैं ऊपर से करूंगा तो भी 1 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलेगा, 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो और साइक्लोपेंटेन। और अगर मैं इसी का नेम यहां से करता हूं 1 2 3, तो अभी मैं क्या बोलूंगा, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, साइक्लोपेंटेन। बात ये जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनको पोजीशन तो क्या दे रखी है, 1 और 3 ही दे रखी है, तो फिर किसको 1 दें और किसको 3 दें, ये डिसाइड फिर होगा अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग। अब आपको इतना पता है ब्रोमो में क्या आता है, बी आता है, और क्लोरो में क्या आता है, सी आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, बी आता है, तो हमें फिर यहां से नंबरिंग देना पड़ेगा 1 2 3। तो क्या बोलोगे आप इसमें, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, साइक्लिक है, साइक्लो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5,
साइक्लोपेंटेन, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अगर सब्स्टिट्यूएंट सिमेट्रिकल पोजीशन पे हो तो हमें अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करना है। फिर इफ मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट अनसिमेट्रिकल पोजीशन। अब दिमाग में सर अनसिमेट्रिकल कैसे? तो हम जैसे अब मैं अगर मान लो ये 3 सब्स्टिट्यूएंट है, इनको मैं नंबरिंग करता हूं। अगर मैं नंबरिंग करता हूं यहां से ऊपर से 1 2 3 एंड 4, तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या आया? एक 1 पे आया, एक 2 पे आया और एक आया 4 पे आया। ठीक है, अगर मैं मेरा मन है कि मैं तो आयोडीन से स्टार्ट करूंगा मान लो, तो ये 1 है, ये 2 है, 3 4 एंड 5। तो ये 1 पे आया, 2 पे आया और इथाइल आया 5 पे। अब तुम बोल दोगे सर तो आयोडीन से भी नहीं करना, आप तो इथाइल से करो। अब इथाइल से 1 अगर इधर से घूम के जाओगे तो 1 2 3 4 एंड 5, तो आएगा 1, मिथाइल आएगा 4 पे और आयोडीन आएगा 5 पे। बट अगर मान लो आप इधर से जाओगे, इधर से 1 2 3 एंड 4, तो आएगा 1 3 एंड 4। तो ये इस तरह से हम बता सकते हैं कि इतने टाइप से पोजीशन हो सकती है। तो करेक्ट कौन सी होगी? तो आप जो भी आपको पोजीशन मिला है उन सबको ऐड कर दो, लोवेस्ट जो आएगा वही आपका करेक्ट ऑर्डर होगा। जैसे मैंने बोला, अगर मैंने यहां से बोला ऊपर से 1 + 2 + 4 कितना आ गया? ये आ गया 7। 1 + 2 + 5 कितना आ गया? 8 आ गया। 1 + 4 + 5, 5 5 10। 1 + 3 + 4 ये कितना आ गया? 8। जो सबसे लोवेस्ट आया कौन सा? 7। मतलब 7 कौन सा? ये वाला 1 2 एंड 4। अब यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में, तो नंबरिंग तो आपने कर दिया। अब नेमिंग बोलोगे तो आप बोलोगे इथाइल में ई आता है, आयोडीन में आई आता है, मिथाइल में एम आता है, तो आप नेमिंग कैसे बोलोगे? 4 इथाइल 2 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बस, और क्या करना। तो जब भी ऐसा कुछ हो कि जो सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं उनको पोजीशन अलग अलग मिल रहा हो, तो आपको फिर देखना है जहां पे लोवेस्ट आ रहा हो इनका एडिशन, वही आपका करेक्ट ऑर्डर होगा। ओके, नेक्स्ट, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन कंसिडर देम बिटवीन ए एंड A+1। मतलब अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें इनको जब नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड में आपको पता कितने कार्बन है? डबल बॉन्ड में 2 कार्बन है ये। तो इसमें वही बात है, अगर आप किसी एक को यहाँ पे अगर इसको 1 देते हो, इसको 2 3, ये 4 है, तो ये नेक्स्ट वाला क्या है? 5। बात वही है कि अगर डबल बॉन्ड में एक कार्बन को आप ए मानते हो, अगर मैंने ए माना है इसको, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? A+1। ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 + 1 कितना आ गया? 2। बात है डबल बॉन्ड जो है उनमें दोनों कार्बन जो है उनको पोजीशन बता रखी है नंबरिंग। तो एक को अगर ए दोगे तो दूसरे को A+1, इसको अगर 4 दोगे तो नेक्स्ट वाला 5, उस अकॉर्डिंग। ओके, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रिंग के बाहर भी अगर कार्बन चेन हो, ओपन चेन, तो ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना है क्या? बाहर कितने कार्बन है? 1 2 एंड 3। और रिंग में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो अगर रिंग में कार्बन के नंबर बाहर वाली चेन से हाई है या बाहर वाले इक्वल है, तब तो आपको पेरेंट कार्बन चेन किसको मानना है? रिंग को। बाहर वाले को आपको मानना है सब्स्टिट्यूएंट। नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग
greater than and equal number of carbon in side chain, then parent name according to ring. मतलब इसकी नेमिंग हो जाएगी, 1 पे जुड़ा हुआ है 1 2 3, तो आप 1 पे बोलते हो, 1 पे आ गया प्रोपाइल या प्रोपिल, आ जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। ओके, यहां पे आप देखोगे तो रिंग से बाहर कार्बन के नंबर हाई है, 1 2 3 4 5, 5 है। बाहर अगर हाई है तो फिर बाहर के अकॉर्डिंग होगा, फिर ये जो होगा ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। 1 पे जुड़ा हुआ है तो 1 साइक्लोब्यूटिल, और कितने कार्बन की चेन है 5, तो बोल दोगे पेंटेन। पेंटेन। ओके, तो थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, रिंग के बाहर कार्बन के नंबर अगर हाई है तो फिर बाहर वाली चेन होगी पेरेंट कार्बन चेन। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आईयूपीएसी नेमिंग में, साइक्लिक में। बाकी हम करते करते सीख जाएंगे। और क्या है, नेमिंग में हमें एकदम बहुत आराम से, बेस है तो बेस जो भी है वो हमें इतना मजबूत रखना है ताकि हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी चीजें याद होने लग जाएगी। और अगर याद होने लग जाएगी तो फिर आपको ये रूल्स जो है वो आपको बैठ के ऐसे रटने नहीं पड़ेंगे, ये इस रूल को याद रखना है। आप तो बस उस रूल्स के अकॉर्डिंग 2 3 5 10 एग्जाम्पल कर लो, वो अपने आप याद हो जाएगा। और क्या है, बहुत केमिस्ट्री बहुत इजी है। नेक्स्ट, आईयूपीएसी ऑफ नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कैसे, एक हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन मान लो, मैंने बोला जैसे मीथेन है मान लो, या कोई भी आर एच चेन, उसमें से आपने एच को हटाया, एच को हटा के कोई ग्रुप लाए आप, आपने ग्रुप जोड़ दिया, ओ एच ग्रुप जोड़ दिया, या इस एच को हटा के जैसे अभी फर्स्ट ये आ गया, फर्स्ट क्या कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर दिया आपने इस आर के साथ, तो आर के साथ क्या आ गया, आर सी ओ एच। पहले ये क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन से बनकर, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर एक कंपाउंड बना रहे, वो होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अगर हम हाइड्रोजन को हटाकर नया फंक्शन ग्रुप जोड़ते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो उसी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, उसी से बनने वाला। अब उसकी जो नेमिंग है वो डिपेंड करती है इस फंक्शन ग्रुप पर। फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग किसी के नेम के पीछे हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। जैसे आपको पता होगा, या आपने कई बार सुना होगा, 2 कार्बन का यहाँ ओ OH लगा है। अब यहाँ पे था क्या, कार्बन का एक हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया और हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या कर दिया, ओ OH। तो अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन और ये कार्बन, तो क्या था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में से मैंने एच हटा के ओ OH ऐड कर दिया। ओ OH ऐड जब होता है तो किसी के नेम के पीछे आएगा ऑल। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, 2 कार्बन का क्या होता है एथ, सिंगल बॉन्ड है क्या होता है एथेन, पीछे क्या आ गया ओ OH के कारण ऑल, तो क्या होता है एथेनॉल। तो ये जो ऑल वर्ड आया है वो किसके कारण है, फंक्शनल ग्रुप के कारण। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमें किसी भी कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या ऐसा बोलते हैं कि उसकी नेमिंग की इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे वही बात है, जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप बदलेगा, अब फंक्शनल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लगाते हैं, इसलिए इसलिए फंक्शनल ग्रुप से पहले जो कंपाउंड था वो क्या था, एक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से ही हम बना रहे हैं, इसलिए इन सभी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो हमें इन सभी के लिए क्या याद रखना है, सफिक्स याद रखना है। किसी में अगर स्पेशल सफिक्स आ रहा हो, सफिक्स लगता है नेम के पीछे, जैसे अभी मैं इसका बोलता हूं तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आता है एन, तो अपन बोलते हैं एथेनॉल, एथेनॉल। और ऑल किसके कारण आया, ऑल आया ओ OH के कारण। ये जो ऑल लगा है
ये ऑल ही क्या होता है, सफिक्स। वो मैं देखना है। तो अगर ये देखता हूं, जो ये अब मैं दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या था, मैं इसी को बता रहा हूं कि अगर मान लो मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन था, मैंने हाइड्रोकार्बन में से H हटाया और वहां पे मैंने ये ग्रुप जोड़ दिया, है ना, तो मेरे पास क्या आ गया, RCOOH। तो आपको कहीं पे भी अगर COOH मिले, तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये ग्रुप जो है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उस कंपाउंड के नेम के पीछे जो लगेगा सफिक्स, वो लगेगा ओइक एसिड। ओइक एसिड कई बार स्पेशल सफिक्स लगता है, तो स्पेशल सफिक्स लगता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड ही लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बताऊंगा आपको कहां लगाना है। और प्रीफिक्स, अगर जनरली प्रीफिक्स ही में ये यूज नहीं आता है, और अगर कहीं पे आए तो प्रीफिक्स इसका होता है कार्बोक्सी। कार्बोक्सी। अब इसके कई कंपाउंड हमने देखे होंगे, जैसे आपने ये कंपाउंड सुना होगा HCOOH। आराम से देख लीजिए, इसका एक कॉमन नेम भी होता है। कॉमन नेम में वन कार्बन को हम बोलते हैं फॉर्म। फॉर्म। और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हो तो लगता है इक, उसका मतलब फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ऐसा बताते हैं कि नेम इसलिए भी है कि एक जो चींटी जो होती है, वो जो डंक मारती है, उसका जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड रहता है। तो उस अकॉर्डिंग उसका जो नाम था वो फॉर्मिका था, वहां से ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। ओके। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये कॉमन नेम है, बट अगर IUPAC नेम बोले, वन कार्बन, वन कार्बन के लिए आपको पता है क्या होता है, मैथ। कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे क्या लगा, ऑइक, तो ये होता है मैथेनोइक एसिड। मैथेनोइक एसिड। मैथेनोइक एसिड। तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में ध्यान रखना है। एक और भी देख सकते हो आप इनकी, जैसे इनका ये होता है, वैसे यहां पे अगर H की जगह क्या ले लें, CH3, तो इसका भी एक कॉमन नेम होता है। कार्बन के नंबर अगर 2 हो, 2 कार्बन हो, तो वर्ड आता है एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो वर्ड आता है पीछे इक, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। और IUPAC नेम है, तो IUPAC नेम में आपको ध्यान रखना चाहिए, कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, कितने कार्बन है, 2 है। 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड। ओके। उस इसमें जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे आपको ये बोल दिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर था फंक्शनल ग्रुप वाला, उस फंक्शनल ग्रुप वाले प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे टॉप पर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। OH भी एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन OH उस प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे आता है। तो जो टॉप पे आता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेगा, बाकी सारे जो होंगे वो करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की तरह। किसी तरह, सब्स्टिट्यूएंट। तो इनका क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। क्या लगेगा, प्रीफिक्स। तो बस उस अकॉर्डिंग ध्यान रखो। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन भी है, तो फिर नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग अगर स्टार्ट होती है तो 1 2 एंड 3, तो सेकंड कार्बन में क्या OH है, तो आप बोलते हो 2 हाइड्रोक्सी।
हाइड्रोक्सी OH का क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। 2 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन की चेन है, 3, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम के पीछे लगता है ओइक एसिड, और ये उस टेबल में प्रायोरिटी ऑर्डर वाली जो टेबल है उसमें सबसे टॉप पे आता है। तो ये मेन फंक्शन ग्रुप होगा, मेन फंक्शन ग्रुप का ही सफिक्स लगता है, बाकी सबका प्रीफिक्स लगेगा। ओके, एक और देख लेते हैं जिसमें 2 4 और लगा देते हैं। जैसे मान लो कि एक कार्बन की चेन है 1 2 3 4, अब जैसे ये कंपाउंड आपको देखा, अब इसमें NH2 है, एमीन ये भी एक फंक्शन ग्रुप है, CN साइनाइड भी एक फंक्शन ग्रुप है, CHO भी एक फंक्शन ग्रुप है, OH भी एक फंक्शन ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, लेकिन अगर तुम आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका हो गया प्राइमरी फंक्शन ग्रुप, बाकी सारे हो गए सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप। तो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप जो है उन सबका लगेगा क्या, लगेगा प्रीफिक्स लगेगा। प्राइमरी फंक्शन ग्रुप जो है उसका लगेगा आपके क्या, सफिक्स लगेगा। क्या लगेगा, सफिक्स। तो आपको बस वही बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, अब वही बात है, लॉन्गेस्ट चेन आप देख लो, तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो फिर उसी के कार्बन से स्टार्ट होगा चेन। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एमिनो में आता है A आता है, साइनाइड में क्या आता है, C, साइनो, हाइड्रोक्सी में आता है H, और CHO एल्डिहाइड जब मेन कार्बन चेन से बाहर हो, मेन कार्बन चेन लॉन्गेस्ट से अगर बाहर हो तो फिर इसका यूज करते हैं फॉर्मिल F से। तो हम इसका नेमिंग क्या करेंगे, हम इसका नेमिंग करेंगे 2 पे आ रहा है एमिनो, A से 2 एमिनो, 3 साइनो, 5 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी से पहले कौन, फॉर्मिल आएगा, F से आ रहा ना, 4 फॉर्मिल, 5 हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन का है, क्या बोलोगे, हेक्सेनोइक। तो ये मैं इसीलिए लिया है कि कई बार फंक्शन ग्रुप अगर एक से ज्यादा हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेन फंक्शन ग्रुप का लगाना है सफिक्स, बाकी सबके लगाना है प्रीफिक्स। तो साइनाइड का साइनो होता है, NH2 का एमिनो होता है, CHO अगर कार्बन चेन के बाहर हो तो फॉर्मिल यूज करते हैं अपन। ओके, फिर नेक्स्ट, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी नेमिंग में ये मैंने आपको बताया, मेन ध्यान रखना है कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड पहचान आना चाहिए, COOH, और सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। स्पेशल सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब कई बार आता है सर स्पेशल सफिक्स कब यूज करते हैं, जैसे मान लो कई बार बेंजीन के ऊपर लिख दिया जाए, बेंजीन के ऊपर अगर कार्बोक्सिल एसिड हो तो फिर इसको ज्यादा सही ये है बेंजोइक बोलते हैं, हालांकि बेंजोइक एसिड, बट मोर करेक्ट क्या है, ये है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट कुछ एक आपके सामने, जैसे ये एसिटिक एसिड हो गया, एक थोड़ा ये ध्यान रखना, ये कंपाउंड जो है कॉमन नेम क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड कब यूज करना है, जब कार्बन चेन 4 कार्बन की हो, 4 कार्बन की चेन हो, है ना, 4 कार्बन की चेन हो, उसमें एक डबल बॉन्ड भी हो और एक हो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और 4 कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड भी हो गया। तो 4 कार्बन की चेन में अगर डबल बॉन्ड भी हो और फंक्शनल ग्रुप भी हो तो वर्ड आता है क्रोटोन, वर्ड आता है। क्रोटोनिक वर्ड तब यूज करना है जब 4 कार्बन की चेन हो विथ डबल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब ऐसा ये है, इसकी नेमिंग कैसे, ये आपको अगर ध्यान रखना है। अब देखो ये अगर मैं ओपन करता हूं, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 एंड 5, एंड 4 एंड 5। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो स्टार्टिंग तो वहीं से ही होगी, फर्स्ट कार्बन की। तो अब बात यह कि सर 1 2 3 4 5 यहां जाए कि सिंगल बॉन्ड वाले की तरफ जाए, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, तो फिर आपको डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, और जो सिंगल बॉन्ड वाला होगा वो होगा सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, 3 पे आपका आ जाएगा, ये 2 कार्बन वाला है तो होगा 3 इथाइल, 5 कार्बन का है तो क्या बोलो 3 इथाइल पेंट, पेंट 4 पे डबल बॉन्ड, पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर डबल बॉन्ड की तरफ एक चेन आ रही हो, एक सिंगल बॉन्ड की तरफ, तो डबल बॉन्ड वाले को क्या देना है, प्रायोरिटी देना है। तो इस अकॉर्डिंग नेमिंग जो होगा वो आपके क्या होगा, 3 इथाइल पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड। ओके, यहाँ पे भी अगर अपन देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे भी COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की चेन है, और ब्रोमीन एंड क्लोरीन। तो हमें यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन को नहीं देखना है, अगर अपन ऐसा कर लें कि ब्रोमीन जो आ रहा है और क्लोरीन आ रहा है अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दें, फंक्शनल ग्रुप अगर आ गया है तो फिर फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करना है, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो फिर यहाँ पे नंबरिंग कहां से, 1 2 3 4 एंड 5, तो अपन इसमें भी पूछते हैं। हाँ, नेमिंग में हम पहले अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग बोलेंगे, जैसे ब्रोमो में बी आ रहा है, क्लोरो में सी आ रहा है, तो आप बोलोगे 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंट। अब पेंट में डबल बॉन्ड कहां पे, 2 पे और 4 पे, तो पेंटा बोलते हो, पेंट 2 2 4 डाई इन 1 पे ओइक है तो बोलोगे 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ओके, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ एक बड़ा नेमिंग हमें बताया मैंने आपको, एक का अगर नेमिंग आता है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे फॉलो करना है। मैं आपको लगभग प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं इसके बाद में,
नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है सल्फोनिक एसिड। अगर आपको जब भी ये मिले SO3H R के साथ में, तो ये जो होता है वो क्या होता है, SO3H जब भी आपको मिलेगा वैलेंस फ्री एंड SO3H मिले, अपन इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। ये इसका सफिक्स होता है। सफिक्स सल्फोनिक, प्रीफिक्स क्या लगेगा, सल्फो। प्रीफिक्स आए तो सल्फो। ये प्राइड ऑर्डर में सेकंड नंबर पे आता है। मान लो से एक अपन नेम देख लेते हैं इसका, 1 2 3 4 5। मान लो यहाँ पे आ गई SO3H। तो आप कार्बन चेन देख सकते हो। कार्बन चेन अगर अपन इस तरफ जाएंगे तो भी 3 कार्बन, अगर हम इस तरफ जाएंगे तो भी 3 कार्बन, और ऐसे जाएंगे तो भी 3 कार्बन। 3 कार्बन की चेन है। फर्स्ट पे कौन है, SO3H, और सेकंड पे क्या है, मिथाइल। हम क्या बोलेंगे, 2 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन। तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी नेमिंग में लास्ट में आता है एल्केन सल्फोनिक एसिड, बोल सकते हो एल्केन सल्फोनिक एसिड। ओके। अब कई बार ऐसा है कि सर ये प्रीफिक्स यूज कब होगा। ये प्रीफिक्स यूज होता है जब मान लो ये ऐसा आ गया, मान लो कि एक 4 कार्बन की चेन है। फर्स्ट पे मैंने जोड़ दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकंड में मैंने जोड़ दिया SO3H। तो SO3H यहाँ पे फिर क्या हो गया, अगर हम जो प्रायोरिटी ऑर्डर वाले टेबल देखेंगे तो उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया मेन फंक्शन ग्रुप, जो मतलब प्राइमरी प्राइमरी फंक्शन ग्रुप। और ये हो गया सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप। तो कार्बन चेन 1 2 3 4। तो यहाँ पे फिर इसका यूज क्या होगा, प्रीफिक्स। क्या बोलोगे आप, 2 सल्फो। 2 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। ओके। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट सल्फोनिक के बाद में थर्ड नंबर पे आता है कौन, एनहाइड्राइड। अगर आपको एसिड एनहाइड्राइड, अगर आपको इसका इसको आइडेंटिफाई करना है, आपको जब भी ये ग्रुप मिले, CO OCO, वैलेंस फ्री वैलेंस फ्री, तो अपन क्या पूछते हैं, इसका नेम में लास्ट में जो आता है सफिक्स, वो था ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड। ओके। और अगर इसका प्रीफिक्स यूज करें, जहां तक इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स यूज नहीं होता है, तो आप तो प्रीफिक्स मत याद रखो। ओइक एनहाइड्राइड। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहां मैंने वैलेंस से फ्री किया है, वहां क्या जुड़ा, क्या मिल सकता है आपको, आर, कोई एल्किल ग्रुप, या कई बार फर्स्ट मेंबर की बात हो, एनहाइड्राइड का जो फर्स्ट मेंबर होता है वहां पे H मिलता है, ये ऐसा कुछ।
तो अगर ये आपको ग्रुप मिल गया मान लो, तो आपको ध्यान रखना कि वो एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड की नेमिंग में सबसे लास्ट में आएगा ओइक एनहाइड्राइड, है ना। अब नेमिंग किस अकॉर्डिंग, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, ऑक्सीजन के दोनों तरफ, इस ऑक्सीजन के लेफ्ट एंड राइट साइड, मान लो मैंने इसको माना, मैंने R1 माना, इसको मैंने R2 माना। R1 और R2 अगर सिमेट्रिकल है, इक्वल है, तो आप किसी एक तरफ की नेमिंग कर दो, कार्बन देख लो, और आप लगा सकते हो ओइक एनहाइड्राइड। जैसे अगर अगर मान लो इधर भी H है, इधर भी H है, R1 और R2 इक्वल है, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन। इधर कितना है, 1 कार्बन। तो आप 1 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, मैथ। अब दोस्तों क्या दोस्तों, मैथेन, मैथेनोइक एनहाइड्राइड, मैथेनोइक एनहाइड्राइड। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो ये आ गया CO, इधर मान लो मैंने बोल दिया CH3, ऑक्सीजन CO, इधर मैंने कर दिया CH3। तो फर्स्ट तो बात ये है कि आप पहचानोगे कैसे, अगर ये आपको ग्रुप मिला है COOCU, तो इस ग्रुप से पहचान लेना कि ये क्या है, ओइक एनहाइड्राइड। अब इसके इस तरफ भी R1 क्या है, मिथाइल है, R2 भी क्या है, मिथाइल है। दोनों मिथाइल है तो मतलब क्या है, दोनों अगर मिथाइल सिमिलर है, दोनों R1 और R2 सिमिलर है, तो किसी एक तरफ आप कार्बन देख लो, इस तरफ कार्बन की चेन कितना हो गया, 1 and 2 कार्बन, इधर भी 1 and 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथ। तो एथेनोइक, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर अगर चेंज हो गया तो, अगर मान लो दोनों सिमिलर नहीं मिलता है तो फिर, अगर एक तरफ मान लो, पहली बात तो ये ग्रुप देख के पहचानो। अब इस ग्रुप के ऑक्सीजन के इस तरफ 1 कार्बन है, उधर क्या है, 3 कार्बन। तो फिर आपको इसको कैसे बोलना पड़ेगा, 1 कार्बन वाला मतलब स्मॉल चेन, फिर लार्ज चेन। तो आप इधर वाला कार्बन का भी बताओगे, उधर कार्बन चेन को बताओगे, और पीछे फिर क्या लगाओगे, ओइक एनहाइड्राइड। जैसे अगर इसका बताना है, आपको बोलना पड़ेगा मैथेनोइक, 3 कार्बन की चेन है, क्या बोला, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्योंकि इस बार जो इधर R1 है वो इथाइल है, और इधर वाला R2H है, इक्वल ना हो, तो फिर आपको दोनों कार्बन चेन बतानी पड़ेगी, और लास्ट में आपको ओइक एनहाइड्राइड लगाना पड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्या हो गया, ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद में आता है फोर्थ नंबर पे, आप क्या आएगा, अगर आपको ये ग्रुप मिले COOR, और इधर कोई R, तो इसको अपन बोलेंगे ईस्टर बोल दो, एस्टर बोल दो। तो ईस्टर में आपको पहली बात ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये ग्रुप ध्यान रखना है आपको, जब भी आपको ये ग्रुप मिलेगा तो मतलब ईस्टर है। ओके, ईस्टर में आपको सफिक्स जो होता है नेम के लास्ट में, सफिक्स जो मिलेगा वो मिलेगा आपको O8, O8 बताऊंगा आपको नेमिंग में अभी। और प्रीफिक्स अगर यूज करें, प्रीफिक्स इसमें मिलेगा आपको, थोड़ा सा आपको उसको देखना पड़ेगा, क्या COOR है,
COR में इस OR को हम बोलते हैं, R मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, एल्क, ऑक्सीजन आ गया तो एल्कोक्सी, और CO को कहता है कार्बोनिल, अब आप इसको बोलते हो एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। अगर ये प्रीफिक्स की फॉर्म में आए तो, और अगर मान लो ये सफिक्स के फॉर्म में आता है, जैसे मान लो अभी ये ऐसा आ जाए HCOOCH3, बस यहां वाला R ध्यान रखना, यहां वाला R कम से कम एक कार्बन तो होना ही चाहिए। अगर आपने यहां पे भी इस की जगह अगर आपने H कर दिया तो ये तो COOH क्या हो जाएगा, COOH एसिड हो जाएगा। एसिड नहीं करना, यहाँ पे कम से कम 1 कार्बन तो आना ही चाहिए। तो इनकी जब भी नेमिंग होती है ना, तो नेमिंग में ध्यान, इधर वाला जो पार्ट है ये ये तो आएगा एल्किल की फॉर्म में, और ये जो कार्बन चेन आएगी, इधर जितने भी कार्बन की चेन होगी, जितने भी, जैसे यहाँ पे 1 कार्बन है, 1 कार्बन के अंदर मैथ, पीछे का लगा OH, मैथेनोएट, मतलब इसका नेम होगा एल्किल एल्केनोएट। अब एल्किल कौन सा, जो ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में क्या है, CH3 है, तो हम क्या बोलेंगे, मिथाइल, उधर भी कार्बन के दाम 1 है, तो मिथाइल मिथेनोएट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले तो इसकी पहचान COOR, अभी COOR मिलेगा तो नेम के लास्ट में क्या आएगा, OH सफिक्स। कई बार मान लो कंपाउंड के अंदर एस्टर के साथ में एसिड भी दे रखा हो, तो फिर एस्टर का क्या यूज होता है, प्रीफिक्स, तो वो क्या होगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ओके, अब एस्टर की नेमिंग करनी है तो नेमिंग में ध्यान रखना है, जो भी आपको इस ऑक्सीजन के साथ में जो मिलेगा वो तो आएगा एल्किल ग्रुप की फॉर्म में, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, और ये कार्बन चेन में आ जाएगा। जैसे इसका एक और ले लेते हैं, मान लो ऐसे ये दे दिया मान लो, हमें पहले ये पहचान आना चाहिए सबसे पहली बात कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है, COOR। तो COOR जब भी मिले तो वो है ईस्टर या एस्टर। इसमें ऑक्सीजन के साथ वाला क्या आ जाएगा, एल्काइल। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 3, तो 3 को हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, प्रोपिल, प्रोपिल। अब ये इधर वाली चेंज होगी, वो पेरेंट कार्बन चेन, तो कितने कार्बन की है, अगर ये सीधी चले तो भी 3 कार्बन की, और थोड़ा घूम के चले तो भी 3 कार्बन की, और सेकंड कार्बन क्या है, मिथाइल, तो हम बोलेंगे प्रोपिल 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है, क्या बोलेंगे, प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। तो ये हमें थोड़ा जानना है, जब भी हम ईस्टर का नेमिंग करेंगे तो हमें ऑक्सीजन के साथ में जो भी आएगा आर, उसको तो हमें लेना है एल्काइल की फॉर्म में, और जो भी CO के साथ में जो भी आएगा, जितने भी कार्बन की चेन, वो होगी पेरेंट कार्बन चेन। और पेरेंट कार्बन चेन में जितने भी कार्बन, जैसे इधर चलेंगे 1 2 3, घूम के चलेंगे तो भी 1 2 3, 3 को क्या बोलोगे, प्रोप, तो क्या लगा, प्रोपेनोइट। ओके, तो ये अभी आपको मैं 1 2 एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि हमें कम से कम ये पता रहे कि कौन सा फंक्शन फंक्शन ग्रुप सबसे पहले आता है प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और हमें किसके लिए क्या सफिक्स यूज करना है, क्या प्रीफिक्स यूज करना है। ओके, फिर ईस्टर के बाद में क्या आता है, ईस्टर के बाद में आता है नेक्स्ट COCl।
अगर आपको RCOCl ये जब भी आपको मिले तो वैसे इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड एसिड से बनता है, इसलिए एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। वैसे तो ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, बट वैसे इनको जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने OH ग्रुप हटाया और उस OH ग्रुप को हटा के वहां पे क्या ऐड कर दिया, Cl। OH हटा के अगर Cl ऐड किया है तभी तो बना RCOCl। तो एसिड में से कुछ हटा के अगर हमने नया ग्रुप जोड़ा है तो वो एसिड का ही डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड जो है वो एसिड का ही डेरिवेटिव है। अब इसमें सर सफिक्स क्या लगता है, तो इसमें सफिक्स चलता है, सफिक्स जो इसमें लगेगा ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड, हैलाइड बोल दो या क्लोराइड बोल दो। ओके, और पूछे प्रीफिक्स क्या लगेगा, प्रीफिक्स क्या लग सकता है, Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो बोल दो या हेलो बोल दो। तो हेलो और CO का क्या था, कार्बोनिल। तो प्रीफिक्स आता है इसमें हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल या क्लोरोकार्बोनिल बोलते हो, क्लोरोकार्बोनिल। ओके, तो इसमें इसका अगर फर्स्ट मेंबर की बात करें, इसका फर्स्ट मेंबर ये होता है HCOCl। फर्स्ट फर्स्ट नंबर मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम एक कार्बन हो सकता है। वन कार्बन को बोल क्या होते हैं, मैथेनॉयल, मैथेनॉयल क्लोराइड। ओके, तो ये आप देख सकते हो, एसिड क्लोराइड, सफिक्स ऑयल हलाइड, प्रीफिक्स एलो कार्बोनिल, और वन कार्बन है मैथ, पीछे का ऑयल, तो मैथेनॉयल क्लोराइड। इसका एक कंपाउंड ये भी आता है कई बार, CO के अगर मान लो इधर भी Cl लगा दिया, इधर भी Cl लगा दिया मान लो, वैसे इसका कॉमन नेम तो होता है COCl2 को फॉस्जीन गैस बोलते हैं, फॉस्जीन। पॉइजनस होती है बहुत ज्यादा, टॉक्सिक होती है फॉस्जीन गैस। वैसे इसको बोलते हो क्या, CO का कार्बोनिल, दो क्लोरीन है तो पूछते हो कार्बोनिल डाइक्लोराइड, या वन कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथेनॉयल डाइक्लोराइड बोलते हो। IUPAC ने बोले तो क्या बोलोगे, मैथेनॉयल डाइक्लोराइड। ओके, ये इसका जो मेंबर है वो इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार कुछ रिएक्शन में हमें मिलेगा। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो अगर खुला छोड़ दे लाइट की प्रेजेंस में, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म देखना, अगर लाइट के प्रेजेंस में अगर आप उसको खुला छोड़ दिया तो वो क्या बनाता है, COCl2 फॉस्फिन गैस। इसकी कांटेक्ट में अगर हम 15-20 मिनट में रह जाएं तो ऐसा मानते हैं कि डेथ भी हो सकती है। इसलिए आजकल क्लोरोफॉर्म का यूज एनेस्थीसिया की फॉर्म में नहीं करते हैं, पहले करते थे। तो अगर यूज करते हैं तो कई बार हम जहाँ यूज करेंगे वहां पे एयर तो रहेगी, और लाइट के कांटेक्ट में अगर हो गया तो फॉस्फिन गैस बन सकता है, और बहुत देर तक अगर कांटेक्ट में रहता है तो फिर वो पॉइजनस इफेक्ट भी दिखाएगा और डेथ भी हो सकती है। ओके, तो ये एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट एसिड क्लोराइड के बाद में आता है एमाइड। तो अगर आपको नेक्स्ट जो मिले, जब भी आपको ये मिले CONH2,
तब भी आपको ये मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम एसिड एमाइड। एसिड एमाइड, ये भी एसिड से ही बनता है, एसिड का डेरिवेटिव है ये भी, एसिड एमाइड। कोई बात, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH ग्रुप को रिप्लेस किया और NH2 को ऐड करते हैं तो बनता है RCONH2, एसिड एमाइड। तो इसमें सफिक्स क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा एमाइड, और प्रीफिक्स जो लगेगा वो NH2 को अपन बोलते हैं एमिनो, CO को बोलते हैं कार्बोनिल, तो बोलते हैं एमिनो कार्बोनिल, एमिनो कार्बोनिल। इसका भी फर्स्ट मेंबर ये बोलते हैं HCONH2। 1 कार्बन क्या होता है? मेथ, मेथेनामाइड। इसको क्या बोलोगे? इसका ट्राई आप करो, क्या बोलोगे इसको? नेम के पीछे एमाइड आना चाहिए। कितने कार्बन की चेन हो गई ये कितने कार्बन की हो गई? 3 कार्बन की चेन। चाहे स्ट्रेट चले जाओ, चाहे घूम के चले जाओ, अभी 3 कार्बन की चेन रहेगी। और सेकंड कार्बन पर क्या है? मिथाइल, मिथाइल। तो क्या बोलोगे इसको? 2 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3। तो बोलते हैं प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। ओके, तो ये वही बात है कि लास्ट में आएगा एल्केनामाइड। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन। ओके, फिर नेक्स्ट एमाइड के बाद में कौन आता है? एमाइड के बाद में अगर हम देखें, ये तो चारों थे एसिड डेरिवेटिव। कौन? एस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड और एक एनहाइड्राइड। ओके, सबसे पहले आया था कार्बोक्सिल एसिड, फिर था सल्फोनिक एसिड, फिर थर्ड पे था ईस्टर, फिर थर्ड पे ईस्टर नहीं था, कौन था? पहले कार्बोक्सिल एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एमाइड। अब आता है साइनाइड। अगर आपको ये ग्रुप मिले, CN लिखा हुआ मिल जाए या डायरेक्ट CN लिखा हुआ मिले, तो साइनाइड बोलते हैं इसको। तो साइनाइड जो है वो अगर आपको लिखा हुआ मिले, तो इसका सफिक्स मिलता है एल्केन नाइट्राइल बोल दो, एल्केन नाइट्राइल बोल दो या नाइट्राइल बोल दो। नाम के लास्ट में तो नाइट्राइल ही आता है, बट वो तो मैंने बता दिया कि कार्बन चेन पूरी और उसके लास्ट में नाइट्राइल। और जब ये प्रीफिक्स की फॉर्म में आता है, प्रीफिक्स की फॉर्म में, तो फिर इसका यूज करना है साइनो। जैसे कैसे? जैसे अगर मान लो यहाँ पे हो ऐसा हो कि मेरे को बोला गया
CH3CN। तो कितने कार्बन? 1 and 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच में, तो एथेन। और सीएन को क्या होता है? नाइट्राइल, तो एथेन नाइट्राइल। बस। एल्केन नाइट्राइल या एल्केन। अब एल्केन में कितने कार्बन? 2 है, तो क्या बोलेंगे? एथ, तो एथेन नाइट्राइल। कई बार ये प्रीफिक्स की फॉर्म में भी आता है। जैसे मान लो अगर कई बार मैंने ऐसा ही लिख दिया, ये साइनाइड लिख दिया और यहाँ पे मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर वहां पे हमें जब इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन चेन की स्टार्टिंग होगी। तो ये क्या हो गया? 2 साइनो। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की। 2 साइनो प्रोपेनोइक एसिड। फर्स्ट पे ही अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो पोजीशन बताने की इतनी जरूरत नहीं है। जनरली कार्बोक्सिल एसिड फर्स्ट पे ही आता है, तो फिर आप सीधे डायरेक्ट भी प्रोपेनोइक बोल सकते हो। अदरवाइज आपको ये भी बताना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है। ओके, तो साइनाइड हो गया। साइनाइड की तरह क्या होता है? आइसोसाइनाइड भी होता है। अगर आपको एनसी लिखा हुआ मिले किसी भी एल के ग्रुप के साथ में, आइसो साइनाइड, तो यहां पे फिर सफिक्स क्या होगा? सफिक्स यहाँ पे सफिक्स यही आइसोनाइट्राइल। प्रीफिक्स क्या होगा? आइसोसाइनो। अगर इसका फर्स्ट मेंबर अगर हम देखें CH3NC, अब यहां ऐसा मत कर देना आप कि ये जो है ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में नाइट्रोजन आ गया। अगर कंटिन्यूस चेन हो, कंटिन्यूस कार्बन हो, तब उसको कार्बन को फिर चेन में लेना है। अदरवाइज तो कार्बन चेन एक कार्बन की हुई। एक कार्बन वाला क्या होता है? मैथेन। मैथेन बोलोगे आप, मीथेन। एनसी क्या होता है? आइसोनाइट्राइल, मीथेन आइसोनाइट्राइल। तो ये कार्बन पेरेंट कार्बन चेन के साथ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना। ओके, सफिक्स ध्यान रखो, इसका प्रीफिक्स ध्यान रखो। प्रीफिक्स फॉर्म में ज्यादा यूज आएंगे ये, क्योंकि मैक्सिमम चांस में मेन फंक्शन ग्रुप में अपर वाले कार्बोक्सिल एसिड एस्ट्रो ज्यादा यूज आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर जब भी आएगा साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये प्रीफिक्स की फॉर्म में ज्यादा यूज आते हैं। फिर इनके बाद में कौन आता है? एल्डिहाइड। तो आपको, अगर आपको जब भी ये फंक्शन ग्रुप लिखा हुआ मिले CHO या RCHO, मेनली ये कहीं पे लिखा मिले ये, तो ये होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ओके, एल्डिहाइड में सफिक्स नेम के पीछे क्या लगेगा? एल। जैसे अगर 1 कार्बन की चेन है तो 1 कार्बन मैथेनल, 2 के लिए एथेनल, 3 के लिए प्रोपेनल, 4 के लिए ब्यूटेनल। जैसे मान लो ऐसा कुछ हो जाए, 1 2 3 4, और ये आ गया CHO मान लो। ये तो आप कर सकते हो CH2 है, CH3। 4 कार्बन की चेन हो गई तो क्या हो गया? ब्यूट। एल्डिहाइड आ गया तो ब्यूटेनल। ओके, तो जब भी ये क्या आएगा? फंक्शन ग्रुप आएगा, तो हमेशा नेम के पीछे क्या एल लगाना है।
प्रीफिक्स की फॉर्म में कभी ये आए यूज में तो ऑक्सो भी लगता है और फॉर्मिल भी लगता है। कैसे? जैसे ऐसे मान लो एक कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन में ये कार्बोक्सिल एसिड मैंने जोड़ दिया, है ना, और इस चेन के इधर यहाँ पे लास्ट में मैंने जोड़ दिया सी डबल बॉन्ड ओ एच, CH2 तो कार्बोक्सिल एसिड भी है, CHO भी है, फंक्शनल ग्रुप दो है, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे टॉप पे कौन होता है? कार्बोक्सिल एसिड। तो ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया फिर सब्स्टिट्यूएंट। बट अगर हम इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की आएगी? लॉन्गेस्ट कार्बन 1 2 3 और 4, तो ये CHO कार्बन चेन के अंदर आ रहा है, तो फिर यूज करेंगे हम ऑक्सो। तो हम इसका नेम करेंगे क्या? इसका हम नेम करेंगे 4 ऑक्सो, कितने कार्बन की चेन है? 4 की, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, क्लियर? ये ध्यान रखना आपको, एल्डिहाइड जब भी आए तो CHO से पहचान, नेम के पीछे क्या लगा? एल। जैसे ये अगर है 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, पीछे एल लगेगा तो ब्यूटेनल। प्रीफिक्स ऑक्सो या फॉर्मल का भी यूज होगा जब CHO आ रहा हो लेकिन कार्बन चेन के अंदर ही आ रहा हो, कार्बन चेन के अंदर आ रहा हो तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन से पोजीशन, फोर्थ पे, 4 ऑक्सो, 4 कार्बन की चेन का मतलब ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, अगर ऐसा हो अब यहां पे अगर आप CHO को कार्बन चेन में लेते हो तो फिर ये 1 2 3 कार्बन की चेन ही बन रही है, बट अगर आप सीधे चलते हो तो कार्बन चेन 4 की बन रही है, तो ये उस समय फिर CHO जो होगा वो होगा सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट होगा तो वो कार्बन चेन के बाहर होगा, बाहर होगा तो फिर आप उसके लिए यूज करोगे फॉर्मिल। मतलब इसका नेम बोलते हो 4 कार्बन की चेन है, सेकंड पे आ रहा है 2 फॉर्मिल, 2 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, फिर अगर आपको कभी भी ये ग्रुप देखने को मिल जाए RCOR, तो RCOR को हम बोलते हैं कीटोन, कीटोन बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो जब भी आपको कीटोन मिलेगा तो उसके नेम के पीछे यही क्या आएगा? ऑन, ONE। और अगर ये प्रीफिक्स की फॉर्म मिलता है, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म मिलता है, फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में ना मिले तो फिर हम इसके लिए भी यूज करेंगे ऑक्सो। कीटोन का फर्स्ट जो मेंबर होगा, क्योंकि CO के दोनों तरफ R मतलब कार्बन होने चाहिए, तो इसका फर्स्ट मेंबर ही होता है CH3COCH3। इस कंपाउंड का कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम होता है एसीटोन, एसीटोन। बट अगर IUPAC नेम बोला जाए, 3 कार्बन की चेन है तो क्या बोलोगे? प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। अब कोई बोल दे सर इसमें 2 प्रोपेनॉन आपने क्यों नहीं बोला? तो 3 कार्बन की चेन में CO मिडल में ही आएगा, तो जिसकी पोजीशन फिक्स ही रहेगी 2 पे ही आएगा, तो फिर आपको पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, पोजीशन अगर चेंज हो सकती हो
तो आप बताना पड़ेगा आपको 1 पे आ रहा है कि 2 पे आ रहा है कि 3 पे आ रहा है कि 4 पे आ रहा है प्रोपेनॉल। ओके, तो कीटोन कोई भी हो उसके नेम के पीछे क्या लगाना है, ऑन, प्रीफिक्स, ऑक्सो, ये आपको ये फर्स्ट मेंबर है इसका कीटोन का। और भी बोल सकते हो, ये मान लो 5 कार्बन का हो गया, मान लो यहां मैंने सीओ लगा दिया। अब ये सीओ आप देख लो, ये सीओ थर्ड पे भी हो सकता है, और इस सीओ को मैं अगर सेकंड पे रख दूं तो ये कार्बन चेन कितने है, 5 की। 5 के कार्बन क्या बोलेंगे, पेंट। अब किस पे आ रहा, 3 पे, तो आप बोलो 3 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल। और यही अगर इस सीओ को मैं यहाँ पे अगर यहाँ रख देता सीओ, तब भी देख लो, आर सीओ आर, आर सीओ आर आ रहा मतलब कीटोन है, तो फिर अब इसका नेम क्या होता है, 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल। ओके, कीटोन के बाद हम लेते हैं क्या, एल्कोहल। अगर हमें कहीं पे भी कार्बन चेन के साथ लिखा हुआ मिले, कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ मिले ओ एच, ओ एच, एल्कोहल। ओके, इसका हमें सफिक्स, सफिक्स क्या मिलेगा, ऑल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, तो लास्ट में ऑल आ रहा है, तो वो ऑल क्या होगा इसका सफिक्स। उसका प्रीफिक्स क्या मिलेगा, प्रीफिक्स आपको मिलेगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। ओके, इसका सबसे ज्यादा फेमस जो है वो कंपाउंड ज्यादा कौन सा है, अगर फर्स्ट कंपाउंड देखा जाए, फर्स्ट कंपाउंड तो इसका है CH3OH। तो CH3 कार्बन 1 है, तो क्या बोले, मैथ, मैथेनॉल। CH3CH2OH, तो क्या बोलोगे, एथ, एथेनॉल। ओके, तो जब भी आपको मिले ये अल्कोहल, तो आपको ये ध्यान रखना है। सब सबके हमें लगभग प्रीफिक्स सफिक्स पता होना चाहिए, और प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। बाकी हमें पता ही है, कार्बन चेन सेलेक्ट करो, फिर जहां पे भी सब्स्टिट्यूएंट है नंबरिंग करो, और फिर लास्ट में जो भी फंक्शन ग्रुप है उस अकॉर्डिंग क्या लगा दो, सफिक्स। ओके, इसके अलावा अल्कोहल के बाद में इंपॉर्टेंट रहता है कौन, एमीन रहता है, ईथर भी रहता है। अगर आपको ये मिले ROR, ईथर, है ना, तो ईथर में ध्यान रखना, ईथर में यहाँ पे दो आर है, एक मान लो आर मान लो और एक को आर डैश मान लो, तो इन दोनों में से, इन दोनों में से दो, एक तरफ एल्किल ग्रुप है, दूसरी तरफ एल्किल ग्रुप है, तो दोनों में से जो भी कार्बन चेन स्मॉल होगी, कम कार्बन वाले, वो तो हमें लेना है ऑक्सीजन के साथ। जैसे अगर मान लो इसमें ऐसा हो मान लो CH3, CH2, CH2 और OCH3, तो अगर इधर ऑक्सीजन के इधर क्या है 1 कार्बन, उस तरफ कितने 3 कार्बन, तो कम कार्बन वाला जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ में आएगा, मतलब उसे हमें बोलना है एल्कोक्सी। और जो बाकी जो होगी ये कार्बन चेन
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगी एल्केन। तो दोनों को अगर अपन ऐड कर दे तो नाम आएगा एल्कोक्सी एल्केन। बट पहले बोलना इसको है जिसमें जिसमें कार्बन के नंबर कम हो, कम कार्बन वाले ऑक्सीजन के साथ में आएगा एल्कोक्सी, और ज्यादा कार्बन वाली चेन जो है वो पेरेंट कार्बन चेन लास्ट में आ जाएगा एल्केन। जैसे अगर इसका नेम बोले तो इसका नेम हो जाएगा क्या, कम कार्बन वाला ऑक्सीजन के साथ बोलेंगे मिथॉक्सी। कार्बन चेन कितने कार्बन की, 3, मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके। ईथर जनरली आपको सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में ज्यादा मिलता है, तो इसका प्रीफिक्स ज्यादा यूज में आता है। प्रीफिक्स क्या मिलेगा, प्रीफिक्स एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। ओके, तो ये आपको नेमिंग देना है। ईथर के नेमिंग में छोटा कार्बन, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक कार्बन चेन होगी, इधर भी और इधर भी, तो जिसमें कार्बन के नंबर कम हो वो ऑक्सीजन के साथ आएगा तो एल्कोक्सी। बाकी जो ज्यादा कार्बन वाली जो कार्बन चेन होगी वो आ जाएगी एल्केन की। ओके, तो ईथर की पहचान क्या है, ROR, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होंगे, बराबर भी कई बार होते हैं। बराबर हो तो फिर आप किसी को भी ले सकते हो, जैसे अगर मान लो ये है दोनों तरफ CH3 तो फिर आप किसी को भी ऑक्सीजन के साथ ले सकते हो, मिथॉक्सी मीथेन। एक ये भी फेमस है, इसका कॉमन नेम तो बड़ा वैसे होता है, कॉमन नेम होता है इसका, इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, डाई इथाइल ईथर। लेकिन IUPAC नेम बोले, दोनों तरफ कार्बन के नंबर इक्वल है तो किसी को भी आप ऑक्सीजन के साथ ले सकते हो, इथॉक्सी इथेन। ओके, तो ये ईथर का नेमिंग ध्यान रखना, एल्कोक्सी एल्केन या प्रीफिक्स यूज होता है एल्कोक्सी, क्योंकि ईथर बहुत नीचे मिल रहा है हमें, तो जो नीचे मिल रहे हैं वो मैक्सिमम यूज होता है सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में। जैसे इसका एक एरोमेटिक बता सकता हूँ, जैसे मान लो ये आ गया, बेंजीन पे ही आ गया, बेंजीन पे OCH3, तो OCH3 मतलब ये क्या गया, ROR, ये भी एक ROR। तो ये जो कम कार्बन वाली चेन है ये आ जाएगी एल्कोक्सिक फॉर्म में, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी। बाकी ये पूरा क्या गया, बेंजीन से अटैच है तो उसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है एमीन। एमीन आपको 3 तरह से मिलेगा, अगर कार्बन के साथ में NH2 अटैच है, जब नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच हो 1 डिग्री एमीन, जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच हो 2 डिग्री एमीन, और जब नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच हो तो वो होता है 3 डिग्री एमीन। ओके, तो इनकी तीनों की नेमिंग थोड़ी अलग रहती है। NH2 के साथ में अगर R हो तो ये R जो है वो जितने कार्बन की चेन होगी, जैसे मान लो अगर एक कार्बन की भी है तो मेथेन, मेथेना एमीन, तो मतलब यहाँ पे ये साथ में एमीन साथ में आ जाएगा तो ये होगा एल्केना एमीन, एल्केना एमीन। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन। यहां कोई बात, ये आर मान लो, ये आर डैश, तो इसमें कोई बात, नाइट्रोजन के जिस तरफ कार्बन के नंबर कम होंगे वो होगा सब्स्टिट्यूएंट, वो तो आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में एन, एन एल्किल। जैसे अगर ये एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो ये आ जाएगा एन, एन, ये अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, एन मिथाइल।
बचा हुआ जो आ जाएगा कार्बन चेन में, तो बाकी आ जाएगा एल्केनाइमिन। तो एन एल्किल एल्केनाइमिन, एल्केनाइमिन। अब यहां पे एक आर है, एक आर डैश है, एक आर डबल डैश है, तो ये तीनों सेम भी हो सकता है कई बार। इनका अगर किया जाए तो मान लो, अगर मान लो ये आ रहा है 1 कार्बन, इसमें आ रहे 2 कार्बन, इसमें आ रहे 3 कार्बन, तो जिसमें कार्बन के नंबर ज्यादा आएंगे वो मेन पेरेंट कार्बन चेन, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। बाकी दोनों क्या सब्स्टिट्यूएंट, तो आप यहां पे बोलते हो एन कॉमा एन, जो भी एल्किल आ रहा है एन एन। अब अगर दोनों ये सेम आ रहे हैं तब तो बोल दो एन एन डाई एल्किल, डाई एल्किल। और जो कार्बन चेन बड़ी आ रही है वो आ जाएगा एल्केना एमीन, एल्केना एमीन। जैसे अगर ये भी मिथाइल आता, ये भी मिथाइल आता, और इसमें मान लो 2 कार्बन आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं एन एन डाई मिथाइल। इधर 2 कार्बन है तो एथेना एमीन, ऐसा है। तो ये आपको मैंने आज बताया आईयूपीएसी ने हमें कैसे करना है, किसके सफिक्स क्या लगता है, किसका प्रीफिक्स क्या लगता है, ये मैंने आपको बताया। तो ये ध्यान रखिए, आज आराम से इसको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखिए। नेक्स्ट में हम इनके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ नेमिंग दे मैं आपको दूंगा, आपसे भी करवाऊंगा और मैं भी देखता हूं। ओके, तो उसमें हम देखेंगे कि हम इन सभी को अप्लाई कैसे करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ओके, तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू।